सब्सक्राइब कीजिए एजी टेकजन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ब्रिज से समुद्र, नदी, नालों तथा अन्य जलाशयों के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में आसानी के साथ साथ अन्य फ़ायदे भी हैं और ब्रिज के कितने प्रकार हैं। दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, अतः इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रिज क्या होता है। दोस्तों, ब्रिज एक प्रकार का ढांचा है जो नदी, पहाड़, घाटी तथा मानव निर्मित अवरोध को वाहन या पैदल पार करने के लिए बनाया जाता है। ब्रिज मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर है आर्च ब्रिज, दूसरे पर है बीम ब्रिज, तीसरे पर है कैंटिलीवर ब्रिज, चौथे पर है सस्पेंशन ब्रिज, पांचवें पर केबल स्टेड ब्रिज, छठवें पर है ट्रस ब्रिज। आर्च ब्रिज यानी हिंदी में चाप सेतु। चाप सेतु वृत्त के चाप की सी संरचना को कहते हैं जो 2 आलंबों के बीच की दूरी को काटता है तथा अपने ऊपर भार वहन करता है, जैसे पत्थर की दीवार में दरवाजे के लिए बनाई गई संरचना। चाप सेतु की शुरुआत ग्रीकों ने की थी, जो 210 मीटर के स्पेन के साथ सोलांक सेतु, जो कि सोका नदी के ऊपर साल्वेनिया के सोलांक में है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पत्थर से निर्मित आर्क सेतु है। इसका निर्माण 1905 में हुआ था। अब बात करते हैं बीम सेतु की। बीम सेतु एक प्रकार के क्षैतिज बीम से बने सेतु होते हैं। अगर किसी बीम सेतु के अंदर एक से अधिक स्पैन होते हैं तो उन्हें पियर्स के द्वारा हम उन्हें जोड़ देते हैं। प्रत्येक बीम में एक से अधिक स्पैन होते हैं। इन सेतुओं में स्पैन की लंबाई बहुत मायने रखती है। अगर स्पैन की लंबाई अधिक होगी तो इसकी मजबूती कम होगी। अक्सर इसकी लंबाई 250 मीटर से अधिक नहीं रखी जाती है। विश्व में सबसे लंबा बीम सेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी लुसियाना झील में है, जिसका नाम है पोद्चर-टरायण सेतु। इस सेतु की पूरी लंबाई 38.35 किलोमीटर है और प्रत्येक स्पैन की लंबाई 56 फीट है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैंटिलीवर सेतु की। कैंटिलीवर के प्रयोग से बनते हैं। ये सेतु एक तरफ से कैंटिलीवर बीम से जुड़े होते हैं और दूसरा छोर बगैर किसी सपोर्ट के होता है। इन सेतुओं के अंदर भी बीम सेतुओं की जैसी संरचना होती है, लेकिन सेतु पर लगने वाले बल की दिशा अलग होती है। इन सेतुओं के अंदर लंबे स्पान का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा कैंटिलीवर सेतु क्यूवी वेग सेतु है, जो कि कनाडा में है। इसकी कुल लंबाई 549 मीटर है और इसके अंदर प्रयोग होने वाला स्पैन की लंबाई 117 मीटर है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं सस्पेंशन ब्रिज की। सस्पेंशन ब्रिज को हिंदी में झूला पुल भी कहते हैं। झूला पुल में मुख्यतः 2 रस्से या रस्सों के सेट होते हैं जो मार्ग के दोनों ओर रज्जु वर्क की आकृति में लटकते रहते हैं और जिनसे सारा रास्ता झूलों द्वारा लटकता रहता है। रस्से किसी भी मजबूत नम्य पदार्थ के हो सकते हैं। तार के केबल सर्वोत्तम होते हैं क्योंकि ये खिंचकर बढ़ते नहीं हैं। लोहे की जंजीर से झूले लटकने में सुविधा होती है, किंतु यह केबल की भांति विश्वसनीय नहीं होती है। सन का रस्सा छोटे छोटे पार्टों के लिए काम में लाया जा सकता है, किंतु यह उतना टिकाऊ नहीं होता है और खिंचकर बढ़ जाता है, परेशानी का कारण बनता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं केबल तनिज सेतु की। केबल तनिज सेतु यानी कि केबल स्टेड ब्रिज। केबल स्टेड ब्रिज झूला पुल की समान होता है क्योंकि इसमें रस्सों की जगह पर केबल का प्रयोग किया जाता है और सारा प्रोसेस समान होता है। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं ट्रस ब्रिज की। ट्रस ब्रिज जो पुल होते हैं जिनके अंदर खिंचाव और तनाव बल के रूप में लगते हैं, ये सबसे पुराने पुलों में आते हैं।
इन पुलों का आरंभ 19वीं व 20वीं सदी से हुआ था। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक की जानकारी लेने के लिए कमेंट कीजिए।